नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी एक ऐसे हेडेक की जो कि हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, जिसको कि हम माइग्रेन कहते हैं। मैंने छुटपुट बात की थी कि माइग्रेन हमारे देश में कॉमन क्यों है, क्या इसकी वजहें हैं, क्या इसके इलाज हो सकते हैं, वो हम कैसे इसको प्रिवेंट करें। जैसा कि इस मेरी यूट्यूब हेल्थ चैनल में मैंने हमेशा एक ही बात की है कि कैसे आपकी जानकारी बढ़ाई जाए। घर का डॉक्टर, जानकारी ही जीवन है। इसी तहत मैं आज और बातें करूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी कि कैसे इस शिद्दत से लड़ा जाए। हम फालतू गलत गोलियां ना खाएं, अनडिज़ायरेबल पेन रिलीवर्स ना खाएं और अपने आप को इस बड़ी विपदा से बचा पाएं कि हमें हेडेक हो ही ना। जैसा कि मैंने बताया था कि माइग्रेन के बड़े ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं कि किसी भी छोटी चीज़ से ये बढ़ जाता है। जैसा कि बताया गया था कि माइग्रेन कई ट्रिगर फैक्टर्स से, ज़्यादा नॉइज़ से, छुटपुट स्ट्रेस से, क्रीमी फूड से, कभी कम नींद कभी ज़्यादा नींद से बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। तो आज हम बातचीत करेंगे, क्या सारे हेडेक माइग्रेन ही होते हैं? क्या माइग्रेन ही इकलौता डायग्नोसिस है? हम हज़ारों अपनी ओपीडीज़ में देखते हैं कि लेडी कहते नहीं रहती है, सर मुझे माइग्रेन है, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो मैं ये बताना पसंद करूँगा कि सारे हेडेक माइग्रेन नहीं होते हैं। माइग्रेन का प्रिवेंशन भी किया जा सकता है, माइग्रेन के अटैक से लड़ा भी जा सकता है, उसको कम से कम दवाओं से हम ठीक भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं बताना पसंद करूँगा कि माइग्रेन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या मतलब, इसके मिलते जुलते शिद्दत कौन से होते हैं। वो स्ट्रेस हेडेक भी हो सकता है, क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है, कई दूसरे हेडेक्स जिनके कारण शायद ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, जिसका कारण कोई स्ट्रेस भी हो सकती है, सिंपल गैस्ट्राइटिस या गैस भी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ऐसा हेडेक देखें तो उसको अच्छे से पहचानें कि ये माइग्रेन है या दूसरा हेडेक है। जैसा कि मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल पे मैंने जो हेल्थ ये सीरीज़ शुरू की है, ये आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं की है तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हैं जो आपकी जानकारी बढ़ा सकें, वो आप ना चाही दवाओं से और तकलीफ़ों से बच सकें। तो मैं ये बताना पसंद करूँगा, जब भी कोई पेशेंट आपका हेडेक पास आता है, डॉक्टर साहब मुझे हेडेक होता है, 6-6 दिन ख़त्म नहीं होता, वगैरह वगैरह, तो पहले हम डिफरेंशियल डायग्नोज करें कि ये माइग्रेन ही है या कोई दूसरा हेडेक है। उसके लिए हम मिनिमम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। पेशेंट का ब्लड काउंट्स, एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी पुअर हेल्थ का, पर्टिकुलरली औरतों में। इसके अलावा कई बार मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। कई बार लेडीज़ कहती हैं, डॉक्टर साहब जैसे ही मेरा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने वाली होती है उससे पहले मुझे हेडेक शो आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उन छुटपुट जो डायग्नोसिस है उनको हम पहले रूल आउट करें, इससे पहले कि हम किसी भी हेडेक को माइग्रेन कहें। प्लस मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जिनमें कि माइग्रेन बहुत कॉमन है, हम रूल आउट करें कोई ये साइको सोशल प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह वगैरह। मेरे पास ऐसी लेडीज़ आती हैं जो कहती हैं, डॉक्टर साहब मैं हर हफ्ते एक दर्द का इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, या कोई पेन रिलीवर, कोई कॉम्पीफ्लैम टाइप, ये ऐसी दर्द की गोलियाँ खा लेती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं इन पेशेंट्स को ना चाही दवाओं से बचाऊँ। तो हमारे पास कई दवाएं हैं जो हम पहले अटैक में देना, जो कि माइग्रेन के अटैक में देना पसंद करेंगे, और उसके ऊपर भी हमारे पास कई दवाएं हैं जो अगर हम प्रिवेंटिवली दे दें पेशेंट को, तो इस पेशेंट को उम्र भर की दुविधा, जो रोज़ हेडेक जो महीनों हफ्तों सालों ख़त्म ही नहीं होता, उससे पेशेंट को बचा पाएँ। तो पहले बहुत ही केयरफुल हिस्ट्री, पेशेंट की एक एक बात को डॉक्टर सुने सहानुभूति से, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, उसकी कोई हिस्ट्री दूसरी बीमारियों को उनका रूल आउट करें। पेशेंट की डाइटरी हिस्ट्री,
पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, उनको पहले अच्छी तरह सुने इससे पहले कि हम पेशेंट को माइग्रेन लेवल करें। तो मेरी आप सब लोगों से जिनके घर में कोई माइग्रेन का पेशेंट है, जिससे कहते हैं ना कि माइग्रेन का पेशेंट एक इकलौता पेशेंट नहीं होता, प्रैक्टिकली पूरी फैमिली, पूरा घर उससे अफेक्ट हो जाता है कि लगता है कि औरत को जो कि घर की मेन सूत्रधार होती है, हाउस होल्ड संभालती है, किचन संभालती है, वो सिर बांध के पड़ गई तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से डायग्नोसिस करें और उसको कंफर्म करें इससे पहले कि हम पेशेंट को माइग्रेन लेवल करें। अगले मेरे लेक्चर में मैं कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा जिसमें कि कोई नुकसान नहीं होगा और पेशेंट का अटैक भी ख़त्म हो जाएगा, और मैं ऐसी दवाएं भी बताऊंगा जिससे पेशेंट को हम प्रोफाइलेक्टिकली पहले दे दें तो हमें लगता है कि पेशेंट को 6-6 महीने, साल 2-2 साल हेडेक होता ही नहीं है। तो अगली अपने एपिसोड में मैं ये बताना पसंद करूँगा कि कैसी आई दवाई हैं, वो भी हम ज़बरदस्ती ना लें, वो तभी ली जाएं जब हम एक्चुअली समझते हैं पेशेंट को इन दवाओं की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।